Morning dear students, hope you all are safe. Today in this video I am going to explain the questions of the worksheet of chapter number 6, materials and solutions. In this chapter we have studied about the three states of matter, that is solid, liquid and gases. Then we have studied about the solution and the components of solution, which are solute and the solvent. Then we have read about how the substances can be separated. Insoluble substances and soluble substances are there, and how can we separate the soluble substances and what are the processes for separating the insoluble substances. So let's start with first question of the worksheet. First question is, answer the following in one word. So the first part is the process used to separate salt from the salt solution. आपको मिक्सचर दिया है, सॉल्टी मिक्सचर, वाटर में सॉल्ट मिक्स करके, एंड यू आर आस्क्ड टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम दैट वाटर. देन व्हाट प्रोसेस यू विल अप्लाई टू सेपरेट द सॉल्ट? सो द प्रोसेस इज इवेपोरेशन. What happens when we heat the salt solution? All the water will evaporate and the salt will left behind in the container. जिस कंटेनर में हमने सॉल्टी सॉल्यूशन को हीट किया है तो वाटर उसमें से पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है. सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. Second question is the process used to separate tea leaves from tea using strainer. Strainer के यूज़ से हम टी लीव्स को टी से कैसे सेपरेट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा था. सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए वी यूज़ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं. एंड फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी वी यूज़ स्ट्रेनर. बेसिकली फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमें सेपरेट करने के लिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स मीन्स होल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस का हमें यूज़ करना होता है. थर्ड इज द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली इन अ सॉल्वेंट. तो जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, मींस कितना भी मिक्स करें वो सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होंगे वाटर के साथ, तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. इनसॉल्यूबल मीन्स सब्सटेंसेस दैट डू नॉट गेट मिक्सड विद वाटर. Fourth is the process in which heavy insoluble solids settle down at the bottom. जब सप्लाई वाटर कई बार बहुत ज़्यादा गंदा आता है, डर्टी वाटर आता है, तो क्या होता है बेटा, वो डर्टी वाटर को अगर हम ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, देन द सैंड प्रेजेंट इन इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड वी गेट द क्लियर लिक्विड अबव. तो बकेट में यही होता है, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर हैवी, और ऊपर क्लियर वाटर रह जाता है. And what is this process called? The process is called the sedimentation. उस process को हम sedimentation कहते हैं, जिसमें मान लीजिए ये बीकर है, ये आपका पूरा muddy water है. Now if we keep it undisturbed for some time, what happens? यहाँ पर आपका जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एंड ऊपर you will get the clear liquid. Next question is the process of pouring the upper clear liquid into another container without disturbing the insoluble solid. अब आपका ये जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में ये जो ऊपर क्लियर लिक्विड था, what process will we apply to pour this in another beaker? ये जो क्लियर वाटर है, इस क्लियर वाटर को हमें दूसरे बीकर में कलेक्ट करना है. सो द प्रोसेस वी अप्लाई फॉर दैट इज डिकेंटेशन. हम डिकेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं. सो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन वर्क साइमल्टेनियसली. दोनों को हम हमेशा एक साथ ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में जो सैंड है, हैवियर पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं,
और जो ऊपर क्लियर लिक्विड है वो हम डिकेंटेशन के प्रोसेस से दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इनसॉल्यूबल पार्टिकल। मीन्स जो नीचे सैंड सेटल हो गई थी उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी वन सब्सटेंस दैट इज सॉल्यूबल इन वाटर। कोई भी एक सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्यूबल है, सो ईदर यू कैन राइट शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल हैं, आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व्स। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है? सो इट इज़ द सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट part is the process by which soluble substances can be separated. soluble substance जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6 में, soluble substance क्या थे? शुगर और सॉल्ट। तो soluble substances को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? दिस वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्ट को हम सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जिसमें हम मिक्सचर को हीट करेंगे तो जो सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो तो रह जाएगा, चाहे वो सॉल्ट हो या शुगर, और जो भी वाटर उसमें प्रेजेंट है सॉल्वेंट, वो इवेपोरेट हो जाएगा। Now let's move to question number 2, which is true or false. First is sand is soluble in water. Sand water में soluble है क्या? No, this is false. Sand is not soluble in water. Sand is insoluble. Question number 2 is sand and water can be separated by filtration. Sand और water के mixture को हम filtration के process से separate कर सकते हैं। Yes, this statement is true. बिल्कुल कर सकते हैं। filter paper के use से हम sand और water के mixture को pour करेंगे, pass कराएंगे filter paper से, तो clear liquid तो container में आ जाएगा, but sand will remain in the filter paper. Third is, in decantation the insoluble solids should be disturbed while pouring the upper clear liquid. अभी हमने decantation का प्रोसेस पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था जो insoluble solid sedimentation के प्रोसेस में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर का जो क्लियर लिक्विड है जब हम पोर करते हैं उसको, तो ये इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को डिस्टर्ब्ड कर देना चाहिए। सो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि अगर हम इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को डिस्टर्ब करेंगे तो वाटर विल गेट डर्टी अगेन। सैंड जो सेपरेट हुई थी वाटर से, सेटल डाउन हुई थी, वो फिर वाटर में मिक्स हो जाएगी। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट वाटर। तो हमें विदाउट डिस्टर्बिंग जो हमारा अपर क्लियर लिक्विड है उसको कलेक्ट करना है नेक्स्ट दूसरे कंटेनर में। फोर्थ इज ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग। येस, दिस इज़ ट्रू। ऑक्सीजन गैस ब्रीथिंग के लिए भी ज़रूरी है एंड बर्निंग के लिए भी। कोई भी चीज़ हम बर्न कर रहे हैं, ईदर इट इज़ मैचस्टिक या फिर गैस हम बर्न कर रहे हैं या फिर पेपर बर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ बर्न नहीं होती। Next question, the process by which a liquid changes into vapor is called evaporation. Evaporation का process होता है liquid vapor में change होने के लिए, so it is true. Liquid जब water में change होता है heat होने पर, that process is called evaporation. Next is, in the solution of sugar and water, sugar is solute. शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में क्या शुगर सॉल्यूट है? तो सॉल्यूट, आई हैव टोल्ड, सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व। जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है। तो शुगर और वाटर में शुगर डिज़ोल्व हो रही है तो ऑब्वियसली शुगर इज़ द सॉल्यूट, सो दिस इज़ ट्रू। एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व। जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट है। तो वाटर में शुगर डिज़ोल्व हो रही है तो शुगर तो सॉल्यूट है एंड वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। नो, दिस इज फॉल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में शुगर डिज़ोल्व हो रही है वाटर में, तो शुगर सॉल्यूट है।
तो जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है, ये गलत है, बिकॉज दैट सब्सटेंस इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है उसको कहते हैं। लाइक इन दिस वाटर में शुगर डिज़ोल्व होती है तो वाटर सॉल्वेंट है। लास्ट ट्रू फॉल्सेस, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड। येस ट्रू, मिल्क लिक्विड का एग्जाम्पल है, क्योंकि लिक्विड आर द सब्सटेंसेस दैट हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो मिल्क को भी अगर हम हायर लेवल से गिराएंगे तो वो फॉल होके लोअर लेवल पे ही गिरेगा। एंड एक और चीज़ होती है, कोई भी लिक्विड चीज़ को जब हम टच करेंगे तो आवर हैंड्स विल गेट वेट, हमारे जो हैंड्स हैं वो वेट हो जाएंगे। तो सिमिलरली हम मिल्क को टच करेंगे तो हमारे हैंड्स वेट हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ लिक्विड. So this is all about the worksheet. I hope the answers of this worksheet are clear to you all. Please do this worksheet in your copy very neatly. So this is all for today's class. Thank you and have a very nice day.